सबको मेरा हर हर महादेव। राजीव सिंह जी ने बड़ी प्रखर अभी एक बात कही है और मैं समझता हूँ कि अगर उतना भी हम आत्मसात कर लें तो हमारे त्राण को कोई नहीं रोक सकता। मैं अगले जितना भी समय है मेरे पास में, दादा मुझे इशारा कर देंगे कब मुझे चुप होना है, क्योंकि मैं तो शाम तक बोल सकता हूँ। बातें इतनी हैं बोलने के लिए, उल्हाने इतने हैं मेरे पास आपको सबको देने के लिए, इतने उल्हाने हैं मेरे पास। इस सभागार में मैं वक्ताओं से शहीद शहीद शब्द सुन के मेरे कान पक चुके हैं। हम जानते हैं शहीद का मतलब क्या है? कोई बताएगा? आप सब जागृत लोग हैं। इस्लाम के नाम पर मरने वाले को शहीद कहा जाता है। आप जब एक हिंदू और सिख को शहीद कहते हैं तो आप ये इंप्लाई कर रहे हैं कि वो मुसलमान है। ये मूढ़ता हम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक करते हैं। जीभ में छाले पड़ गए मेरे बोलते बोलते। और मैं मैं नहीं समझता कि मैं कोई अटल बिहारी वाजपेयी हूं, मुझे अपने बारे में कोई मुगालता नहीं है। लेकिन कुछ हजार कुछ लाख लोग, एक सभा जिसमें इस देश का बहुत बड़ा मंत्री, मेरा जो नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, वो उसके मुख्य अतिथि थे। मैंने उनसे पहले ये झक मारी और बोला कि शहीद मत बोलना, वो आके अपने भाषण में शहीद बोल रहे हैं। ये तो हमारी चेतना का स्तर है, ये विचार धन हिंदुओं का श्राप है। हिंदुओं पर इन अनकही जो अनब्याही जो कुमारी बच्चियां पाकिस्तान और बांग्लादेश में उठ रही हैं 21वीं शताब्दी में ऑन आवर वॉच, ये उन बच्चियों के श्राप का परिणाम है। हम चलते फिरते गधे हैं, हम मूर्ख हैं और हमारी प्राथमिकताएं हमें पता ही नहीं है। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ओए। दो दो कौड़ी के चांदी के सिक्कों के पीछे हम अपनी स्वतंत्रता और अपने आत्मसम्मान को बेचने निकल पड़े हैं। श्री अरबिंदो ने जबरदस्त बात कही थी, द ब्रिटिशर्स मैनेज्ड टू रिड्यूस अस टू अ नेशन ऑफ क्लर्क्स। क्लर्कों का नेशन बन गया है भारत, और हम सब उसी क्लर्की का परिणाम है। महाराणा पुस्तक लिख रहा था जब, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, बाहर पड़ी है, खरीदें। 15-20 दिन तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। मैंने जब ये पुस्तक लिखी थी सारी सारी रात रोया था दादा। इस देश में 20,000 स्त्रियों के साथ जीवित अग्नि में जौहर करने वाली महारानी पद्मिनी के ऊपर बॉलीवुड का एक भांड पिक्चर बनाता है, जिसकी सूचना मुझे एक बहुत प्रबुद्ध हिंदू से मिलती है कि उस पिक्चर के अंदर वो महारानी पद्मिनी को खिलजी की बाहों में दिखाएगा, एक ड्रीम सीक्वेंस के माध्यम से। कलात्मक स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने उस, मेरी बहन जैसी है, वो नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ उस व्यक्ति का सर मैं काटूंगा, ये सौभाग्य मेरा होगा। तुम देखना, अगर महारानी पद्मिनी के शरीर को कल्पना में भी कोई हाथ लगाता है, मैं उस व्यक्ति का सर काट दूंगा। मैं इस देश की व्यवस्था को चुनौती देता हूं, आके मुझे गिरफ्तार कर ले। मेरी मां के कपड़े मैं तुमको नहीं उतारने दूंगा। किसी काल्पनिक स्वतंत्रता के नाम पर मैं तुम्हें मेरी मां के कपड़े नहीं उतारने दूंगा। इतना वीर्य अभी हमारे अंदर शेष है। तो मैं तो शाम तक बोल सकता हूं, दादा जब इशारा करेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन मैं बात बढ़ाऊंगा राजीव सिंह जी के वक्तव्य पर, क्योंकि हर प्रोग्राम में, जैसे इतना सुंदर प्रोग्राम दादा ने आयोजित किया है, किसी निजी कारणों से मैं पहले कार्यक्रमों में नहीं आ पाया,
एक सातत्य होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो राजीव सिंह जी ने कही है, जो यति नरसिम्हानंद जी महाराज ने इतनी सुंदर बात कही है, उसका वो बात हो गई तथ्यों में। आपको क्या करना है ये इन दोनों महापुरुषों ने बता दिया, और मेरे भाई विनोद ने भी। राइट, एग्री करते हैं? क्या करना है सबको पता है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं कि कैसे करना है। हाउ, तीन ही तो प्रश्न होते हैं ना, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट इन्होंने बता दिया, हाउ मैं बता दूंगा, व्हाई का भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे सकते हैं, मेरा सामर्थ्य नहीं है, गीता में दे दिया उन्होंने। व्हाई, धर्म युद्ध क्यों किया जाए? हे केशव, जब ज्ञान कर्म के तुलना में श्रेष्ठ है तो मुझे सघन कर्म में क्यों लगाते हो? फंडामेंटल क्वेश्चन अर्जुन ने उठा दिया था। इसका कृष्ण उत्तर देते हैं, मेरा जीवन तो कम से कम इस श्लोक के बाद रूपांतरित हो गया, और सब साधना, सब भक्ति, सब पूजा, सब ध्यान, सब मेडिटेशन मैंने उस दिन ताक में रख दिया, क्योंकि योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मुझे कोई कर्तव्य करने को शेष है क्या? आप बताएं, है? योगेश्वर भगवान कृष्ण को कुछ करना है? कुछ, कोई गोपी का पटानी है, कोई डिप्लोमेसी करनी है, कोई राज करना है, कोई सुदर्शन चक्र, कोई लीलाएं करनी है, चिटकी उंगली पे गोवर्धन को धारण, कुछ बचा है क्या कृष्ण के लिए करने को? आर यू विद मी? आप सब लोग मेरे साथ हैं? कृष्ण कह रहे हैं, मैं तीनों लोकों का स्वामी होने के उपरांत भी, जिसे कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, नानवाप्त वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मैं भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो तू तो कर्म से विमुख होने की बात ही छोड़ दे। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, ये जो बैठे हैं मठ खोल खोल कर, ये किससे भाग रहे हैं? कोई पूछे इनकी, इनसे पूछे कोई, थोड़ी शालीनता रख लेता हूं। इस देश के अंदर 1000 यति नरसिम्हानंद होने चाहिए अगर आपको इन मलेच्छों से जीतना है तो। एक अकेला व्यक्ति, किस तरह से इनका अपमान होता है, कभी पुलिस के केस होते हैं। जिस व्यक्ति को सर पर धारण करना चाहिए हिंदू समाज को, वो इस तरह उपेक्षित और अपमानित। यह हमारा क्राइसिस है, यह हमारा श्राप है हमारी बुद्धि के ऊपर, जो हिंदू धर्म का जो विचार धन क्षीण हुआ। बहुत से लोग कहते हैं इस देश के अंदर मुसलमानों ने आके हमें मनुष्य बनाया, उससे पहले हम जाहिल थे। राइट अंबर, डू यू रियलाइज? उपनिषद की ऋचाएं, वेदों की ऋचाएं और गीता को लिखने वाला समाज जाहिल था। तो भाई जरा ये बताओ कि आप लोगों ने, जब मुसलमानों ने 1000 वर्ष इस देश पर राज किया, तो बिल्डिंगें कितनी बनाई? कितनी बिल्डिंगें बनाई? एक हो जाए ना फैसला। 3 बिल्डिंगें, ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार। इन तीनों पर हिंदू दावेदारी है, लेकिन आर्गुमेंट के लिए मैं इनको अपने मुसलमानों को दे देता हूं। आपने बनाई। एक अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग का निर्माण किया भारतवर्ष में, मेवाड़ में 32 दुर्ग। विजय स्तंभ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार चित्तौड़ के किले में जाकर विजय स्तंभ को एक अपनी दृष्टि से देख भर लें। आज की टेक्नोलॉजी, आज के आर्किटेक्चरल प्रोवेस के साथ भी आप विजय स्तंभ नहीं बना सकते, जो आज से 550 वर्ष पूर्व महाराणा कुंभा ने बना दिया था। और मजे की बात, बॉलीवुड के भांडों की तरह वो अपने घर में नहीं बैठे थे। 56 युद्ध लड़े मुसलमानों से, 56 युद्ध, नागौर, मालवा और गुजरात की सल्तनतों से, और 56 के 56 जीते। कुंभा का नाम सुना है ताली बजाने वाले हिंदुओं?
आवर क्राइसिस। सर्कसी है हम, सर्कस। वी हिंदूज लव द सर्कस। लेट द शो बिगिन। अरे तुम्हारी बच्चों की शवों की चिताओं पे सर्कस हो रहा है। क्या क्या नाच रहे हो बॉलीवुड की भोंडे गानों पर? क्या क्रिकेट का सट्टा देख रहे हो? तुम्हारी बच्ची के शील पे खेला जा रहा है वो क्रिकेट। आंखें हैं या गुलाब जामुन? बुद्धि है या भूसा भरा हुआ है? यति को आके बताना पड़ रहा है। बेचारे अपनी साधना करते, कोई शक्ति का कोई चमत्कार करते, तो ये फटीचर लोगों के साथ युद्ध में उलझा दिया आपने ऐसे महापुरुष को। ये हमारा फेलियर है। कुंभा का वीडियो दिखाओ जरा हमारे प्यारे सनातनी हिंदू भाइयों को, क्योंकि ये एक जागा हुआ हिंदू समाज है। महाराणा मोकल के वर्ष 1417 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ, जो अपनी माता के गर्भ में सामान्य अवधि से 1 महीने अधिक अर्थात 10 महीने रहा था। एक मटके के तंत्र के टूटने के बाद जन्मे इस बालक का नाम कुंभकर्ण रखा गया, जो कालांतर में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सबसे यशस्वी और प्रतापी राजा कुंभा कहलाए। मोकल की छल द्वारा हत्या के बाद 1433 में 16 वर्ष की आयु में कुंभा मेवाड़ के महाराणा बने। अमीर की ऊर्जा, अपने दादा लाखा का कला प्रेम व पिता मोकल के शौर्य से पोषित कुंभा ने लगभग 4 दशक लंबे शासन के समय मेवाड़ को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुंभा के समय दिल्ली में अराजकता थी तथा इस्लामी बीज ने भारत में पैर पसारना आरंभ कर दिया था। मालवा, गुजरात व नागौर के मुस्लिम शासकों से कुंभा का सीधा युद्ध हुआ। 1440 में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर बंदी बना लिया। उचित दंड देने के बाद ही उसे छोड़ा। खिलजी ने यद्यपि कुंभा की उदारता का कोई संज्ञान न लिया और आने वाले 2 दशकों में 6 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। गुजरात के कुतुबुद्दीन को इसी प्रकार कुंभा ने पराजित किया। फिर गुजरात व मालवा के बीच चांपानेर की संधि कर मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण किया गया। यशस्वी कुंभा ने दोनों को एक साथ पराजित किया। इसके बाद कुंभा ने नागौर के शासक शम्स खान को नागौर से खदेड़कर वहां हिंदू सामंत को विराजमान किया। इस प्रकार इन महाराणा ने 56 युद्ध लड़े तथा एक में भी पराजित नहीं हुए और इतने युद्ध लड़ते हुए ये महाराणा साहित्य व स्थापत्य के कीर्तिमान भी स्थापित करते रहे। कुंभा ने सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया, जो कि स्थापत्य कला का एक अद्वितीय नमूना है और मेवाड़ में आज भी खड़ा है। मेवाड़ में 32 दुर्ग बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ सबसे विलक्षण है। चीन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ की दीवार ही सबसे लंबी विराट मानी जाती है। कुंभा की संगीत व नृत्य में भी गहरी रुचि थी। कुंभा एक उच्च कोटि के लेखक व वीणा वादक थे। प्रख्यात इतिहासकार श्री R.C. मजूमदार के अनुसार कुंभा की गणना चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन व अशोक जैसे प्रतापी राजाओं के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस अभागे देश के निकृष्ट इतिहासकारों ने कुंभा का नाम ही इतिहास से मिटा दिया। यह पुस्तक कुंभा के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने का एक लघु प्रयास है। पढ़ें और जाने कि सिसोदिया वंश के इन महाराणा ने अपने अदम्य साहस व अथक परिश्रम से इस प्रकार सत्य सनातन हिंदू धर्म को ऐश्वर्य व सुरक्षा दी और इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई। हर हर महादेव। पुस्तक में 1000 वर्ष तक मुसलमानों के साथ जो संघर्ष हुआ है उसका वर्णन है। मैं जब भी ये पुस्तक किसी को भेंट करता हूँ तो एक वाक्य बोलता हूँ कि ये पुस्तक आप अपने आप को शीशे में कैसा देखते हैं उसको बदल देगी। आपकी अपने स्वयं के बारे में जो धारणा है कि आप 1000 साल तक मुसलमानों के गुलाम रहे, उस बात को पलटकर आपको ये बताए देगी कि आप किन सिंहों की संतानें हैं। केवल इतना स्मरण मात्र कराना पर्याप्त है। तो मैं श्री अरविंदो की बात पर पुनः लौटता हूँ। सिंहों का यह देश क्लर्कों का देश कैसे बना? आज भी बड़े से बड़ी महत्वाकांक्षा एक मध्यम वर्गीय हिंदू की है कि मेरा बेटा येल यूनिवर्सिटी चला जाए, वहां जाके गोरों की सेवा करेगा, वो अलग बात है। मेरी बेटी की शादी किसी IAS अफसर से हो जाए, 5 BHK से 6 BHK में चला जाऊं, 20 लाख की गाड़ी से 40 लाख की गाड़ी पे चला जाऊं।
कोई ये सोचने को राजी नहीं है कि आज के 10 वर्ष बाद जब तुम्हारी बेटी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए हवाई यात्रा कर रही होगी, उसके आसपास जब 30% टीचर किस्म के लोग होंगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे किस काम आएगा? हिंदू समाज भविष्य की ओर कबूतर की भांति आंखें मीच कर बैठ गया है और उसका सबसे बड़ा दोष हमारे तथाकथित धर्माचार्यों, मठाधीशों, आश्रमों में बैठे कोई हिंदू धर्म की बात नहीं करता, सब सर्वधर्म वड़ा पाव खिलाए चले जाते हैं। मुझे बताइए बीमारी हिंदू धर्माचार्य को क्यों है? आपने किसी पैस्टर से, किसी मौलवी से सुना है कि सब धर्म बराबर होते हैं? ये व्यभिचार अब नहीं चलने दिया जा सकता। मैं जब कभी मैं तो वैसे कथा वथाओं में जाता कम ही हूं, लेकिन कहीं जाना हो जाए तो मैं खड़े होकर बीच से पूछता हूं, आप सब धर्मों को बराबर किस दृष्टि से बता रहे हैं? तो ऐसे फिर वो झेप के डॉक्टर साहब थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने कहा मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, आप मूर्ख हैं और आपकी मूर्खता समाज को बता रहा हूं। उत्तेजना का सवाल नहीं है। आपने पढ़ा है, कंपैरेटिव थियोलॉजी पढ़ी है, आपने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? नहीं, वो तो नहीं। फिर किस अधिकार से बोल रहे हैं? थोड़ी लज्जा करें, थोड़ा शर्माएं कि जिस विषय पर आपकी अथॉरिटी नहीं है उस पर आप इतनी प्रामाणिकता से बोले चले जा रहे हैं। हमारा क्राइसिस है हिंदुओं का विचार धन लगभग समाप्त हो चुका था। वो तो महादेव ने फिर इंटरनेट भेज दिया। मैंने आपको क्या कहा था? व्हाट राजीव सिंह जी और यति जी बता के गए हैं, मैं आपको हाउ बताऊंगा। इंटरनेट इज द टूल जिसको ये माफिया सरवाइव कर ही नहीं सकते। सत्य हर चौराहे से बोला जाएगा, प्रामाणिकता के साथ बोला जाएगा। मैं गत 2 वर्षों से तो इतिहास पर बोल ही रहा हूं और जो कुछ भी पाकिस्तान में विस्थापित हिंदुओं के साथ जो उनकी दुर्दशा है उसका संज्ञान तो इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने भी लिया 2014 में। और इस बात के लिए मोदी जी का जितना उपकार माना जाए हिंदू समाज के लिए वो कम है। उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के विषय को बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2014 में रखा था, तब जाकर हम काम कर पाए थे। यह कोई छोटी घटना नहीं है। इस बात के लिए उस महापुरुष का हमें ऋणी होना चाहिए, वरना यह विषय समाज को नहीं पता चलता। एक ओमेंदर रत्नू के भौंकने से समाज नहीं जाग रहा। यह जाग रहा है जब इस देश की व्यवस्था करवट ले रही है। हमको अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे हम आ चुके हैं जहां हमें यह निर्णय करना होगा कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। आप मजे की बात बताता हूं आपको कुछ करना ही नहीं है। करने के लिए आजाद विनोद जैसे योद्धा हैं हमारे पास, बोलने के लिए श्री यति नरसिम्हानंद जैसे प्रखर वक्ता हैं हमारे पास, जो पूरा बिना लाग लपेट के पूरी बात बोल रहे हैं। कभी कभी मैं इनको व्यक्तिगत फोन करके बताऊं थोड़ा सा धीरे बोला करें, आपकी बात में और प्रभाव आ जाएगा। विनोद की बात है, मेरे मित्रता थोड़ा सम्माननीय है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे वो मुंह लगा रखा इन्होंने, तो मित्रता का एक भाव है, इसलिए मैंने एक बात विनोद में कह दी है। बिना लाग लपेट के जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है वो वंदनीय है, वो पूजनीय है इस देश के अंदर। हम उस व्यक्ति को महर्षि का दर्जा दिया करते थे। कोई तमगा सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है, आपके अस्तित्व का प्रश्न है। हिंदू धर्म बचाना कोई विलास नहीं है।
हिंदू धर्म बचाना हमारे लिए सांस लेने जितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई एक मलेच्छ राजनीतिज्ञ इस देश के अंदर कहता है हिंदू धर्म का निर्मूलन होना चाहिए जैसे मलेरिया या डेंगू का। आपकी जानकारी में, आपके संबंधियों में, चाचा बाबा में कोई कांग्रेस का पार्षद वार्षद, कोई एमएलए एमपी तो होगा ना? उसको अपने घर कभी आने मत देना। मेरे घर में कांग्रेसियों का आना वर्जित है। हमारे राजस्थानी में एक विनोदपूर्ण बात बताता हूं। जब भवानी सिंह जी खड़े हुए थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, मैं थाको थे मारा, मतलब मैं तुम्हारा तुम मेरे। तो मेरे दादू साहब घृणा करते थे कांग्रेस से, वो वहीं से आ रहा है बीज। तो मेरे दादू साहब से मिलने कुछ उनके कैंपेनिंग करने आए तो बोले, मैं थाको थे मारा कह रहे हो छने थे था कह मैं मां कह, तुम वहीं रहो और हम इधर रहेंगे। कांग्रेस खुला समझौता कर चुकी है भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ। कोई है यहां पर महानुभाव जो मानता है कि नहीं ऐसा नहीं है? तो फिर आप मुझे बताएं, जो व्यक्ति आपके देश, आपके धर्म, आपके परिवार, आपकी बच्ची को मारने निकला है, उसको पराजित करने निकला है, आपको उसके साथ बैठ के खाना पीना करना चाहिए? उसको लज्जित करिए, उसका अपमान करिए कि तू देशद्रोही है, तू धर्मद्रोही है। मुझे कोई लेना देना नहीं है देशद्रोही धर्मद्रोही आदमी से। हाथ उठाकर वचन लीजिए किसी कांग्रेसी के साथ कभी पानी भी नहीं पिएंगे। वो है व्यक्ति जिससे हमें घृणा करनी चाहिए। वो ताकत है कांग्रेस की जिसको हमें नेस्तनाबूद करना है। बात कांग्रेस की नहीं है। और जो भी ये जो मेंढक उगाए हैं, स्वयंभू जन लोकपाल को पालने वाले, और स्वयंभू जो छी 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 करके अजीब सी भाषा में वो बंगाल में जो पता नहीं क्या बोलती है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। सरकसी हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, आपको आएंगे बहुत से सरकसी हिंदू समझाने के लिए, अरे यार इतना क्या रैबिड होता है। मेरे को कहते थे आज से 15 वर्ष पहले, यार उमेंद्र तू डॉक्टर है पढ़े। अरे मैंने कहा डॉक्टर है तो क्या है भाई, बेटी की गर्दन कटवाने के लिए डॉक्टर बने थे क्या? डॉक्टर है तो क्या सत्य सनातन हिंदू धर्म के साथ द्रोह करने के लिए पढ़ाई की थी क्या? नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई। माफ करो अनपढ़ अच्छे भैया, माफ करो, नहीं चाहिए हमको ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आप सोच रहे हो कि पड़ोसी के घर में आग लगी है, आप सोच रहे हो पड़ोसी की छोटी 15 साल की बच्ची उठी है, वो बच्ची आपकी है। कैसे समझाऊं आपको कि वो बच्ची आपकी है? अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को पूजने वाला समाज इस व्यभिचार के साथ जीता है कि उसकी 3 बच्चियां जानवरों के द्वारा भरे समाज में दिन में उठा ली जाती हैं। आज 21वीं शताब्दी में हिंदू समाज के साथ ये हो रहा है और हम सब उस पाप के भागी हैं। हम सब नरकगामी हैं। हम सब 8वें नरक में जाएंगे क्योंकि हमारी वॉच पर, हमारी आंखों के सामने हम उस धरती पर थे जब ये महापाप हमारी हिंदू छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा था। कल्पना करिए 12 साल की एक बच्ची, क्या होता है 12 साल की बच्ची का जीवन? गुड़िया, खेल, थोड़ी मां बाप के साथ, खास तौर से विशेषकर मैं बेटी का बाप हूं, बाप के साथ एक नोकझोंक, सहेलियां। जिस बच्ची को काम वासना का अर्थ नहीं पता, उसके सामने एक राक्षस जब कपड़े उतारता होगा,
दादा, जैसे लोग मुझे कहते हैं मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाता हूं, मैं कहता हूं ये मुझे बचाते हैं, मैं इनको क्या बचाऊंगा दादा। मेरे सड़े गले निरर्थक जीवन को अगर कोई अर्थ मिला तो पाकिस्तान के हिंदुओं की वजह से मिला, लेकिन उसके लिए, मेरे जीवन में अर्थ के लिए वो कितना बड़ा मूल्य चुका रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बचाया, ये मेरी प्रतिभिज्ञा है, ये मेरा बोध है, ये मेरा रियलाइजेशन है। मैंने पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं बचाया, पाकिस्तान के हिंदू सिखों ने मुझे बचाया है। क्योंकि जब मैं इनको देखता हूं और अपने आसपास देखता हूं कि चावल की बोरी पर यहां हिंदू अपना धर्म बदल रहे हैं, और वहां भाले की नोक का सामना करके भी वो मेघवाल, वो दलित समाज का भील, वो दलित बड़ाई कोली कहता है तू मेरी गर्दन काट ले पर मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो आप सोचने पर बाध्य होते हो कि ये कोई विलक्षण घटना घट रही है, ये चमत्कार हो रहा है हमारी आंखों के सामने दादा। गोवर्धन मेघवाल से मैंने पूछा, जो हमारे जयपुर के कोऑर्डिनेटर है, मैंने कहा यार तू कलमा पढ़ लेता, मुसलमान बन जाता। इतना कष्ट पाया, वीजा फीजा, कपड़े का अच्छा व्यापारी था रहीम यार खान में, सारा लुटाया पिटाया, जयपुर आया, जयपुर में धक्के खा रहे हो या 15,000 की नौकरी कर रहे हो, कलमा क्यों नहीं पढ़ा। वो आत्मसम्मान और लगभग क्रोधित होता हुआ सब मेरे को देख के बोलता है, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हो, बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें। मरे हुए बाप दादाओं के प्रति ऐसी निष्ठा देखी है आपने। हम तो जीती जागती बेटी के प्रति निष्ठावान नहीं है। जिस बेटी को संसार में लाए थे और एक ही वचन था, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, वो बात समाप्त कर दूं। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। यदि हिंदू समाज इतना मूर्ख हो चुका है कि उसे आती हुई मौत, आता हुआ और नर्क, देखिए कुछ चीजें जो मौत से भी नीचे हैं, अंबर मौत से भी भयानक क्या हो सकता है। यस, गुलामी, दास्ता, मौत तो छुटकारा है। कौन रहना चाहता है इस दुर्गंधयुक्त संसार में, कुछ मूर्खों के अलावा जो इस जीवन को सर्वोपरि मान के बैठे हैं। हमारे पुरखों ने तो नहीं माना, मिट्टी के घड़े की तरह अपना जीवन फोड़ दिया। अगर अमरत्व ही इस जीवन की साधना है तब तो लगे रहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान कृष्ण और भगवान राम जिनके नाम पर हम पूजा करते हैं, जिनसे हम अपनी बीमारियां ठीक करने की प्रार्थना करते हैं, जब वे मानव रूप में आए थे तब उनका भी शरीर तो तिरोहित हुआ था। यह शरीर मरण धर्मा है, यह शरीर नहीं बचेगा। लेकिन यदि शरीर के तिरोहन से पहले हम अपने बच्चों के लिए एक सत्य स्वतंत्र समाज छोड़ जाएं तो ये इस मरण धर्मा शरीर की भी सार्थकता होगी। अब मैं आता हूं लास्ट पार्ट अपना जो मेरा बात का है कि आपको क्या करना है, और बहुत सरलतम उपाय मैं आपको देके जा रहा हूं, उस पर चिंतन करिएगा, चेतना उस पर मैं इनपुट चाहता हूं। अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत हूं तो मैं अवश्य चाहूंगा कि आप उसके बारे में मुझे मार्गदर्शन दें। गांधी और नेहरू की अहिंसा का जहर जब हिंदू समाज की नसों में घोला गया तो 6084 दिल्ली के पास एक गांव है, यहां अर्जुन सिसोदिया नाम के कवि 2 पंक्तियां लिखते हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे।
युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ऐसा लुंज पुंज मरा जीवन जीना चाहते हैं, फिर लगे रहिए बॉलीवुड में, क्रिकेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड लक टू यू ऑल एंड गुड लक टू अस। क्योंकि मैं आपको और मेरे अंदर आपके अंदर कोई भेद नहीं समझता हूं। ये ना समझे कि मैं बोल रहा हूं तो आपको बोल रहा हूं, मैं अधिकतर बातें स्वयं को ही बोल रहा हूं। अब अगर आप, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जिसका मैं यूजुअली जब एक साधारण मीटिंग में होता हूं तो मैं आरंभ वहां से करता हूं। ये तो चूंकि एक जागरूक समाज की मीटिंग है। यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझता है कि यति जी, राजीव जी, तुफैल दादा, सब हम ये मूर्ख किस्म के लोग हैं, इनको सिर्फ अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा करनी है। एक्चुअली कोई ऐसा कोई संकट वंकट हिंदुओं पर है नहीं। अब आराम से लाइफ चलती रहेगी। 5000 साल पुराना हमारा, 10,000 साल पुराना, 8,000 साल पुराना धर्म है, तब कुछ नहीं बिगड़ा तो अब कैसे बिगड़ जाएगा? यति जी आप भी बातें करते हैं साहब, फालतू डरा रहे हैं हमको। कोई है ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि हमारे ऊपर अस्तित्व का संकट नहीं है? का संकट है या नहीं है? है। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जैसे लिपस्टिक और सब आराम से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के मफलर वगैरह, लग नहीं रहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अस्तित्व का संकट है। नो, इंटेलिजेंटली सोचो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। आप ऊपरी सतह से ये बात बोल रहे हो, अंदर आपको भी नहीं लग रहा कि खतरा है, वरना मेरी तरह और यति नरसिम्हानंद की तरह आप भी पागल होकर के कुछ कर रहे होते। यह चुनौती मैं रखता हूं आपके सामने। अगर वाकई अस्तित्व का संकट है तो यार फिर तुम 9 to 5 जॉब करोगे क्या? फिर तुम 31 तारीख की EMI को अपना सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानोगे क्या? अपनी पत्नी को सॉलिटेयर का डायमंड देना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानोगे क्या? या सत्य सनातन हिंदू धर्म के लिए अपने परिश्रम से कमाया हुआ 100 रुपए देकर के तुम अपने जीवन को कृतार्थ मानोगे? बताओ, वो 100 रुपए अधिक मूल्यवान है या वो सॉलिटेयर का डायमंड? तो फिर यही करना है क्या? मैं अपन प्रश्न उत्तर पे ले लेंगे, लेकिन अभी यहां जितने हिंदू विराजमान हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूं। मैं समाधान पर आ चुका हूं, बस मेरी अंतिम मेरी बात चल रही है। हम लोगों ने धर्मांश फाउंडेशन भारत जयपुर में शुरू किया। उसका सिंपल प्रिंसिपल है, एक सेंट्रल कॉर्पस जेनेरिक फंड, हिंदुओं का, हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं के लिए, ऑफ द हिंदूज, फॉर द हिंदूज, बाय द हिंदूज। और अभी गिनती करी है राजीव सिंह जी ने, 125 करोड़ हिंदू है ना। मुझे 124 करोड़ हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। वे लगे रहें अपने बॉलीवुड में, वो क्रिकेट के सट्टे लगाएं, वे थीम पार्टियां करें, वे अपनी बेटी के विवाह में 5 करोड़ खर्च करें। मैं उनकी ओर मुंह भी नहीं करता हूं। मुझे आप जैसे 1 करोड़ हिंदू चाहिए। इससे सरल क्या समाधान दे सकता हूं बताइए? और जब मैं दे सकता हूं और मैं बोलता हूं, कृपा करके इस भूल में न रहे कि मैं वो व्यक्ति हूं जो बोल रहा है। मेरे पीछे एक थिंक टैंक है, मेरे पीछे यति नरसिम्हानंद की तपस्या का बल है, मेरे पीछे तुफैल चतुर्वेदी भाई साहब का आशीर्वाद है। तो मैं यहां केवल निमित्त मात्र हूं, मैं व्यक्ति ओमेंद्र रत्नू नहीं हूं। ये हार्ड मास का शरीर आपसे नहीं कह रहा, एक दिव्य चेतना परमात्मा कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर आपसे कह रही है, 100 रुपए लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। अगर जो भी यहां पर आप 200, 250, 300 लोग विद्यमान हैं, आप अपने बच्चों की शपथ लेकर जाएं कि तुफैल दादा के न्याय मंच को 100 रुपए महीने का धर्मांश देंगे। हाथ उठाकर शपथ लीजिए। बच्चों की शपथ लेने की बात कर रहा हूं यार। बच्चों से मूल्यवान क्या होता है हिंदू के लिए? दादा आरंभ हो गया है।
लेकिन मेरी मांग आपसे थोड़ी सी अधिक है। आप स्वयं तो 100 रुपए देंगे ही, आप वो हैं जिन्होंने यति जी को सुन लिया, आप वो हैं जिन्होंने इतने विलक्षण राजीव सिंह जी की बिल्कुल रोबस्ट बात जो थी वो सुन ली, और अभी राजीव मिश्रा को और अंबर को, इनको सबको सुनेंगे आप। मैंने भी जो झक मारी आपने देख ली। आप धर्मांश को समाज में स्थापित करेंगे। आपका एक भाई होगा जिससे शायद आपकी बनती है, एक जिससे नहीं बनती वाले को फोन मत करिए, जिससे बनती है उसको फोन करिए कि यार एक पागल डॉक्टर है, उसका ये संगठन है, इसको 100 रुपए महीने के दे दे। बोले यार कौन है? मैं कह रहा हूं 100 रुपए दे दे। आप बताइए, आपका भाई आपके कहने पे 100 रुपए दे देगा? वो तो आके डॉक्टर रत्नू की जांच पड़ताल नहीं करेगा ना, कितने लंबे, कितने ऊंचे, कितने मोटे। आपकी वाणी पर कम से कम 10 हिंदुओं के द्वारा 100 रुपए महीने धर्मांश फाउंडेशन को या यति जी के फाउंडेशन को या न्याय मंच को पहुंचने चाहिए। मेरा बस चले तो तीनों को पहुंचने चाहिए, लेकिन हम तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए। 100 रुपए महीने, 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपए महीने का दें तो हमारे जैसे संगठनों के पास 100 करोड़ रुपए महीने का फंड इकट्ठा हो जाता है। 1 मिनट, जिस दिन 100 करोड़ आ गए, महादेव की शपथ है, हिंदू धर्म हर भारत विखंडन शक्ति से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब आप पूछेंगे 100 करोड़ रुपए से ऐसा क्या हो जाएगा? ये बात मैं आपको यहां सार्वजनिक मंच से नहीं बता सकता। इतना ही बता सकता हूं, विनोद जैसे कार्यकर्ता, बस ये मेरा लास्ट 2 मिनट का वीडियो देख लें। हमने उत्तराखंड में राकेश उत्तराखंडी नाम के लड़के को चिन्हित किया, उसको महीने का 40,000 रुपए का धर्मांश में भिजवाता हूं। वो क्या कर रहा है जरा दिखा दो भैया। हाँ, फाउंडेशन के लिए बहुत धन्यवाद, आर्थिक सहायता के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं धर्मांश फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के 13 जिलों में तमाम जगह अभी तक 13 हिंदू वृद्धाश्रम खोली गई है। जैसे हिंदू परिवार में मुंडन के कार्यक्रम संपन्न करने के लिए जिहादियों को बुलाया जाता था, लेकिन अब सभी हिंदू परिवार हिंदू भाइयों को बुला रहे हैं। मैं धर्मांश फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। मेरी दुकान विकास नगर दामोदर चौराहे से आगे 2 मंदिर के सामने है, हिंदू वृद्धाश्रम के नाम से। और धर्मांश फाउंडेशन को मैं धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने हमारी आर्थिक सहायता की मदद करी है। थैंक यू धर्मांश फाउंडेशन, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पहले बहुत दिक्कत थी और गुरुद्वारे में पहले मुसलमानों से कटवाने पड़ते थे, अब हमारे यहाँ हिंदू है, यहाँ पे और करवाने के हमारे बच्चे को बहुत सुविधाएं मिल रही है। बंद कर दें, बंद कर दें। थैंक यू। 40,000 रुपए महीने में 26 दुकानें हिंदुओं की वहां पर स्थापित हो गई, और अधिक महत्वपूर्ण 26 माफिया की दुकानें बंद हो गई। जो फीडिंग आर्टरी है, जो हल्द्वानी में आपके सामने घट रहा है, उसकी डॉट्स तो कनेक्ट करें कि वो कैसे घट रहा है, उसका पैसा कहां से आ रहा है। क्या राज्य सरकार उसकी फंडिंग कर रही है? इतना ऑर्गेनाइज्ड, एक कहने पर 15,000 20,000 लोग हथियार लेकर इकट्ठे हो गए। 1400 साल में हम इस बात को सीखने को तैयार नहीं है कि यह माफिया काम कैसे करता है। और धर्मांश फाउंडेशन, न्याय मंच आपके सामने उसी मॉडल को लेकर आया कि चलिए
शत्रु से भी हो अच्छी बात सीख लेनी चाहिए। तो मैं इस आशा के साथ कि हर हिंदू जो यहाँ से जा रहा है वो केवल समस्याओं पर चिंतन करेगा, अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ खराब करेगा, ये नहीं करना है। आपको अत्यंत सरलतम एक समाधान दे दिया गया है। पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए बात समाप्त करूंगा, उसके पर कहकर एक मैंने गीत लिखा था। गीत क्या है? हृदय के छाले हैं। एक पाकिस्तानी हिंदू बाप की जो दुर्दशा जब वो अपनी बच्ची को बचाने में अक्षम है। प्राणों का बंधन तू हृदय का स्पंदन, सांसों की वीणा परम का अभिनंदन। एक बाप अपनी पुत्री के लिए लिख रहा है। निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे, क्या करूं कैसे करूं, तुझे लेके कहीं खो जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं। आपने इतने प्रेम, सहृदयता और धैर्य से मेरी बात सुनी, इसके लिए आभार। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको यहाँ बुरा लगाने के लिए ही आया था। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।